हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स झप ताल, सूल ताल और एक ताल। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो देखने के बाद हर एक क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका डांस का सिलेबस है उस डांस से सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर। अगर आप इतना डांस का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका डांस का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज मिलता है जिससे आपका बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। साथ में आपको ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करना है। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप भी सीरियस हो अपने जॉब अपने फ्यूचर को लेकर तो आज ही इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करें। साथ में आपको खुद गाइड करूँगा क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है झप ताल। झप ताल में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं तो याद रखिएगा 10 मात्राएं होती हैं। 4 विभाग होते हैं, 2+3, 3+2, 2+3। ठीक है, ये सारे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसी से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इन पॉइंट को ध्यान से आप देख लेते हो तो आसानी से सारे क्वेश्चन को आप बना पाओगे। ठीक है, ताली कहाँ पर खाली होती है तो ताली आपके फर्स्ट, थर्ड एंड 8वें मात्रा पर खाली होती है। खाली आपके 7वीं मात्रा पर होती है। ठीक है, बात की जाए इसकी संरचना की तो आप यहाँ संरचना इसकी पढ़ सकते हो। बात की जाए इसकी उपयोग की तो इसका उपयोग कथक डांस और अर्ध शास्त्रीय संगीत जैसे कि ठुमरी को काफ़ी लोकप्रिय बनाने में इसका उपयोग होता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है तो इसकी मुख्य विशेषता है कि मध्यम और तेज़ गति के लिए काफ़ी ज़्यादा इसका उपयुक्त होता है क्योंकि काफ़ी संतुलित लय प्रदान करता है। बात की जाए इसकी पहचान की तो इसकी पहचान दूसरी ताली थर्ड मात्रा और खाली 7वीं मात्रा पड़ती है, इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका सूल ताल। सूल ताल में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं तो टोटल आपकी 11 मात्राएं होती हैं। विभाग कितने होते हैं तो 4 विभाग होते हैं। हमेशा एग्जाम में मात्राएं विभाग पूछता है, इसे आप रट्टा मार लेना। रट्टा मारने से अच्छा है कि आपका जो क्यूज ग्रुप में दिया जाता है उस क्यूज को आप अटेम्प्ट करते हो आसानी से सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। विभाग कितने होते हैं 4 होते हैं, 3+3+2+3। ठीक है, बात की जाए इसकी ताली और खाली की तो ताली इसकी फर्स्ट, फोर्थ एंड 7 मात्रा पे ताली पड़ती है जबकि खाली इसकी मात्रा 9 पे पड़ती है, इसे याद रखिएगा। बात की जाए इसकी संरचना तो आप यहाँ इसका संरचना पढ़ सकते हो। इसका उपयोग क्या है तो इसका उपयोग शास्त्रीय संगीत और डांस के जितने भी आपके दुर्लभ चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, जटिल कार्य, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। बात की जाए इसकी विशेषता की तो इसका विशेषता जो है विषम संख्या 11 के कारण काफ़ी चुनौतीपूर्ण इसको माना जाता है। बात की जाए इसकी पहचान की तो इसकी पहचान आपकी 11 मात्राएं होती हैं और 3 तालियां इसको काफ़ी ज़्यादा विशिष्ट बनाती हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका एक ताल। एक ताल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। टोटल एक ताल में आपकी 12 मात्राएं होती हैं और इसमें 6 विभाग होते हैं, 2+2, 2+2+2+2। ठीक है, बात की जाए इसकी ताली और खाली पर तो इसका ताली जो है आपका फर्स्ट एंड फिफ्थ मात्रा पर पड़ती है जबकि खाली की जो मात्रा है वो आपके थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड 11th मात्रा पर इसकी खाली पड़ती है। बात की जाए इसकी संरचना की तो आप यहाँ देख सकते हो इसकी संरचना। इसका उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग कथक डांस जितने भी आपकी भक्ति रचनाएं होती हैं धीमी गति के प्रदर्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता की बात की जाए तो इसकी मुख्य विशेषता एक ताली से शुरू होना और सम पर समाप्त होता है, सबसे ज़्यादा इसकी विशेषता बताई जाती है। इसकी पहचान क्या है तो इसकी पहचान है कि इसमें टोटल आपकी 12 मात्राएं होती हैं और केवल 2 इसमें तालियां होती हैं। तो इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा, इसी से आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात की जाए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी मात्राएं आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि झपताल में 10, सुल ताल में 11, एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। बात की जाए इसकी लोकप्रियता की तो लोकप्रियता
झप ताल और एक ताल कथक में आम तरीके से प्रयोग होता है, जबकि सुल ताल एक दुर्लभ माना जाता है। बात की जाए इसकी जटिलता को, तो सुल ताल सबसे जटिल होता है क्योंकि इसमें विषम मात्राएँ होती हैं, जबकि झप ताल जो होता है काफ़ी संतुलित होता है और एक ताल काफ़ी धीमा और सरल होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बात की जाए इसकी ताली की संख्या की, तो ताली झपताल में 3 होती है, सुल ताल में 3 होती है और एक ताल में 2 होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के टिप, झपताल जो उनकी संरचनाएँ होती हैं 2+3, 3+2, 2+3, याद रखें खाली जो इसके 7th पे पड़ती है आपको झपताल में। सुल ताल में टोटल 11 मात्राएँ, दुर्लभता पर काफ़ी जोर दिया जाता है। एक ताल में टोटल 12 मात्राएँ, 2 तालियाँ और भक्ति संदर्भ नोट करें। इन तालों की बोल, धा, धी, ती का विभागों को रटें और कथक में जितने भी संबंध उपयोगिता पे उस पे ध्यान दें। आपके एग्ज़ाम का पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो को लाइक नहीं करते प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए, तभी आपके लिए वीडियो कंटिन्यू होगा और आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम भी मेंशन कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, जो अगला वीडियो उस टॉपिक पे होगा। एक बात और आपको बता दें कि क्लास आपका फ्राइडे तक चलेगा, ठीक है? क्योंकि मैं कल रात को कहीं और जा रहा हूँ, ठीक है? 3-4 दिन के लिए। तो आपका जो डेली क्यूज़ हो, जो आपका डांस ग्रुप है, उसमें आपका रेगुलर बेसिस पे क्यूज़ होगा। जहाँ भी रहूँगा क्यूज़ मैंने बना रखा हुआ है, आपको डेली क्यूज़ मिल जाएगा। लेकिन जो वीडियो है, कल तक आपको वीडियो मिलेगा। कल के बाद हो सकता है 3-4 दिन के लिए वीडियो ना मिले, लेकिन आपको जो हमारा डांस ग्रुप है उसमें आपको डेली क्यूज़ मिलेगा। तो डेली आप क्यूज़ अटेम्प्ट ज़रूर करना। उसका टाइमिंग मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूँगा, कब-कब आपका क्यूज़ होगा। उस टाइम पे आप क्यूज़ अटेम्प्ट ज़रूर करना। भले आपका क्लास ना हो लेकिन आपका क्यूज़ हमेशा डेली चलेगा, ठीक है? तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, कौन से ताल 10 मात्राओं का होता है और कथक डांस में सामान्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है झप ताल, सुल ताल, एक ताल या 3 ताल। जस्ट मैंने आपको बताया था, किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, झप ताल। झप ताल में टोटल 10 मात्रा होती हैं जो कि कथक डांस को काफ़ी लोकप्रिय बनाती हैं। इसकी संरचना 2+3, 3+2+3 होती है जो कि डांस की लयबद्धता की प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, झपताल में कितने विभाग होते हैं? 3, 4, 5 या 6? कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा वीवीआई है, क्योंकि मैंने जो 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 30 में से कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन आपके अदर स्टेट में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को आप वीवीआई लेना और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देखना, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो पाए। क्योंकि अगर ये टॉपिक कवर कर लेते हो, आसानी से आपके डांस में 8 से 10 नंबर आना हमेशा तय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। टोटल आपके 4 विभाग होते हैं, इसमें 10 मात्रा होती हैं, जिसमें 2+3+2+3 के रूप में इसको विभाजित करते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि सुर ताल में कितनी मात्राएँ होती हैं? 8, 10, 11 या 12? तो आपको बताना है कि सुलताल में कितनी मात्राएँ होती हैं? 8, 10, 11 या 12? ठीक है, एक बात याद रखना, जो मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है, पॉइंट में, कि सुलताल में टोटल आपकी 11 मात्रा होती हैं, ठीक है? यहाँ पे एरर लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 10 मात्राएँ होती हैं, इसे याद रखना, ठीक है? 5 विभाग होते हैं, यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है? मैंने हर एक पॉइंट इसमें क्लियर किया हुआ है। कुछ स्टार्टिंग में आपका एरर है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। 10 क्यों होगा?
क्योंकि सुर-ताल में 10 मात्राएँ होती हैं और इसमें 5 समान भागों में इसको विभाजित किया जाता है, जबकि प्रत्येक भाग में 2 मात्राएँ होती हैं। या सुर-ताल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि सुर-ताल में 5 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 2 मात्राएँ होती हैं। ताली कहाँ पड़ती है? तो ताली आपकी पहली, 5वीं और 7वीं मात्रा पे लगती है, जबकि बात की जाए इसकी खाली की, तो खाली इसकी तीसरी और 9वीं मात्रा पे खाली होती है। इसकी जाति क्या होती है? तो इसकी जाति आपकी चतुस्र जाति का समपति ताल है। देखो, डांस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत जगह एरर देखने को मिलेगा। मेरे पास कम से कम 5 से 6 पुस्तक है और मेरे पास जितने भी आप बोल सकते हो गूगल सर्च हो, मतलब हर जगह मैं क्रॉस वेरीफ़ाई करता हूँ, तब भी बहुत जगह डिफरेंट आंसर मिलते हैं। कभी किसी बुक में कुछ और लिखा है, कुछ और लिखा हुआ है। तो बहुत जगह सोर्सेज़ से मैं क्रॉस वेरीफ़ाई करके ही आपको वीडियो बनाता हूँ। लेकिन कुछ पुस्तक में कुछ बहुत सारे एरर भी हैं, तो एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। मेरी कोशिश ज़रूर होती है कि जो आपका सही है उसको मेंशन कर दूँ। जो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। जो आपका पॉइंट था, उस पॉइंट में एरर था, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे क्रॉस कर दिया कि वहाँ पे एरर है। जो आपका राइट आंसर होगा आपका ये होगा, ठीक है? जो भी एक बार क्वेश्चन आपका बुक हो चाहे पीडीएफ हो, एक बार जो भी एरर आपको लगे तो एक बार खुद से भी वेरीफ़ाई कर लो, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग पुस्तक में अलग-अलग आंसर दिए गए हैं, ठीक है? तो इसको लेकर कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप एक बार थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि डांस में बहुत सारे एरर आपको मिलेंगे। हर पुस्तक में, हर साइट पे अलग-अलग आंसर दिया गया है, ठीक है? तो इसको लेकर एक बार क्रॉस चेक आप ज़रूर कर लेना। सुर-ताल को लेकर मैंने बता दी कि इसमें 10 मात्राएँ होती हैं, 11 नहीं होता, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन-सा ताल 12 मात्राओं का एक ताली के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है झपताल, एकताल, सुर-ताल या रूपक ताल। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एक ताल, ठीक है? एक ताल में कितनी मात्रा होती है? तो टोटल 12 मात्रा होती है और इसमें सिर्फ़ एक ताल ही होता है जो कि अन्य तालों से काफ़ी अलग होता है। इसको कथक में भी प्रयोग किया जाता है। याद रखना, 12 मात्रा, 6 विभाग होते हैं, जिसको हम एक ताल के नाम से जानते हैं। इसकी मात्रा कहाँ पर पड़ती है? तो 1, 5, 9 और 11वीं पे मात्रा इसकी ताली होती है, जबकि खाली की बात की जाए तो इसकी तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली होती है, ठीक है? इसे आप याद रखिएगा। बात की जाए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया है, मात्राएँ 12 होती हैं, विभाग 6 होती हैं, हर विभाग में 2 मात्राएँ होती हैं। ताली आपकी फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 11 मात्रा में पड़ती है, जबकि खाली तीसरी और 7वीं मात्रा में पड़ती है। इसकी लोकप्रियता कहाँ पर है? इसकी लोकप्रियता एक ताल उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय ताल माना जाता है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ताल में पहली मात्रा ताली से शुरू होती है? पहला ऑप्शन झपताल, सुरताल, एक ताल या तीन ताल। किस ताल में पहली मात्रा ताली से शुरू होती है? तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक ताल। याद रखिएगा कि एक ताल में पहली मात्रा पर ताली बजती है, जो कि अन्य तालों से इसको काफ़ी स्पेसिफिक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, झपताल में कितने खाली खंड होते हैं? पहला ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, 1। झपताल में एक खाली खंड होता है जो कि तीसरे विभाग में आता है। ताल कितने होते हैं? तो आपके ताल झपताल में 10 मात्राओं का ताल होता है। विभाग कितने होते हैं? 4 विभाग होते हैं, 2, 3 प्लस 2 प्लस 3। खाली किस पे होता है? तो तीसरे विभाग खाली होती है। ताली की बात की जाए तो इसकी ताली फर्स्ट, थर्ड और 8वीं मात्रा पर ताली इसकी बजाई जाती है, इसे भी याद रखिएगा। बात की जाए इसके हाथ की लहर की, तो इसके हाथ की एक लहर ताल 6 को इंगित करती है, जो कि खाली विभाग की पहली ताल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि कौन-सा ताल
कथक प्रदर्शन में काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ माना जाता है? झपताल, सुल ताल, एक ताल या तीन ताल? जस्ट मैंने आपको बताया था किसी को भी गलती नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सुल ताल। क्वेश्चन नंबर 8, एक ताल की संरचना की प्रति विभाग कितनी मात्राएँ होती हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि एक ताल की जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें प्रति विभाग कितनी मात्राएँ होती हैं, आपको बताना है इन ऑप्शन को देखने के बाद। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ताल में कितनी ताल मतलब ताल होते हैं, मात्राएँ कितनी होती हैं? टोटल मात्राएँ आपकी 12 होती हैं। विभाग कितने होते हैं? 6 विभाग होते हैं। तो हर विभाग में 2-2 मात्रा होती हैं। 2-2 मात्रा किसमें है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। किस ताल में विषम संख्या मात्राएँ होती हैं? झपताल, सुरताल, एक ताल या तीन ताल? क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एक ताल। कुछ तालों में विषम संख्या मात्राएँ होती हैं, जैसे कि रूपक ताल में 7 मात्राएँ होती हैं, धमार ताल में 14 मात्राएँ, एक ताल में 12 मात्राएँ और तेवरा ताल में 7 मात्राएँ होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए, रूपक ताल में ये ताल 7 मात्राओं का होता है, जिसे हम मिश्र जाति के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखिएगा। बात की जाए धमार ताल की, तो ये ताल में टोटल 14 मात्राओं का होता है, जिसमें पाखावाज एक लोकप्रिय ताल काफ़ी फेमस है। एक ताल जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि इसमें 12 मात्रा होती हैं, 6 खंड होते हैं जिसको खंड जाति के नाम से भी जाना जाता है। तेवरा ताल जो कि 7 मात्राओं का होता है, जो कि पाखावाज एक प्राचीन और महत्वपूर्ण ताल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, झपताल में दूसरी ताली कहाँ पर बजती है? पहला ऑप्शन, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ या एट? तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, थर्ड बीट। जप ताल में दूसरी ताली तीसरी मात्रा पर होती है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना चाहिए कि मात्राएं जप ताल में 10 होती हैं। विभाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। मात्रा किस पे पड़ती है? तो फर्स्ट, थर्ड एंड एट पे पड़ती है। खाली किस पे पड़ता है? तीसरे विभाग पे पड़ता है। मैंने हर एक पॉइंट को बार बार इसलिए लिखा है कि आप क्वेश्चन का आंसर बार बार देखोगे, आपके माइंड में सेव हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो देखने के बाद आपको कुछ याद ना रहे। मैंने हर एक पॉइंट को रिपीट मोड में लिखा है, जिससे आप बार-बार देखो और आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए कि कितने विभाग होते हैं, कितनी मात्रा होती है, किस में खाली होता है। हर एक चीज़ आपको याद हो जाए वीडियो देखते समय। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था सारे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 11, कौन-सा ताल गायन और डांस दोनों में समान रूप से प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन, झपताल, सुर ताल, एक ताल या दादरा? तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एक ताल। याद रखना एक ताल आपका राइट आंसर होगा, खासकर इसका प्रयोग गायन और डांस दोनों रूप से समान होता है, खासकर कथक में। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, चाहे आपका बीपीएससी हो, स्टेट हो, एमपी टेट हो। हर एक अपडेट इस ग्रुप में हम अपडेट करते रहते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आता है आपके एग्जाम को लेकर, हर एक अपडेट आपको मिलेगा। साथ में इसमें डेली क्यूज प्लस पीडीएफ क्लासेस का नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुलताल में कितनी तालियाँ होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो सुर ताल में टोटल आपके 3 तालियाँ होती हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सुर ताल में 10 मात्राएँ होती हैं, 5 विभाग होते हैं। तालियाँ 1, 5वीं और 7वीं मात्रा पे होती हैं, जबकि खाली आपकी तीसरी और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि मात्राएँ 10, विभाग 5, तालियाँ 1, 5, 7वीं मात्रा पे होती है। खाली तीसरी और 9वीं मात्रा पे होती है। प्रत्येक विभाग में मात्राएँ 2 मात्राएँ होती हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथक में कौन-सा ताल धीमी गति के संगीत के लिए साथ जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन झपताल, सुरताल, एकताल या रूपक ताल। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ताल। ठीक है, एक ताल से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपको कई बार बता दिया हूँ कि इसकी मात्राएं 12 होती हैं। हर खंड में इसके दो दो जिसको डिवाइड किया जाता है। इसकी जो लय होती हैं काफ़ी धीमी होती हैं, काफ़ी सुंदर होती हैं, काफ़ी नाजुक नाजुक भावनाएं और जटिल पैरों की हरकतों में इसको व्यक्त करने के लिए आदर्श इसको बनाती है। इसका उपयोग एक ताल में धीमी गति की डांसों को उनके आंदोलन और उनकी अभिव्यक्तियों की बारीकियों को ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुमति देती है। बात की जाए इसके अन्य ताल की, तो इसके कथक डांस में अन्य तालों में झपताल, दादरा और तिरताल शामिल है, इसे आप याद रखिएगा। बात की जाए इसके लय की प्रकार की, तो 3 प्रकार के लय होते हैं। पहला विलंबित लय जो कि काफ़ी धीमी होती है, मध्य लय जो उसको मध्यम होते हैं और द्रुत लय काफ़ी जो तेज होती हैं। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में खाली खाली 8वीं मात्रा पड़ती है? मतलब ऐसा कौन-सा ताल है जिसकी खाली 8वीं मात्रा पे पड़ती है? धमार ताल, सुर ताल, एक ताल या 3 ताल? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धमार ताल में टोटल मात्राएँ कितनी होती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि धमार ताल में कितनी मात्राएँ होती हैं। अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हो कि धमार ताल में 14 मात्राएँ होती हैं, ठीक है? इसका खाली कितनी मात्रा पड़ता है? तो 8वीं पे खाली मात्रा पड़ती है, ठीक है? 8वीं क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धमार ताल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है, ताल का नाम धमार ताल, मात्राएँ कितनी होती हैं? 14 होती हैं। खाली किस पे पड़ता है? 8वीं मात्रा पर खाली पड़ता है। ताली कितनी होती है? फर्स्ट, 6 एंड 11वीं। भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। भाग का विभाजन कैसे होता है? तो 5, 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है? इसका आप स्क्रीनशॉट रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, झप ताल, सुर ताल और एक ताल में किस ताल में सबसे कम मात्राएँ होती हैं? देखो पहली बात तो झप ताल में 10 होती हैं, सुर ताल में 10 होती हैं, एक ताल में 12 होता है। पूछा क्या है? सबसे कम। सबसे कम तो दोनों होता है, झप ताल और सुर ताल दोनों हो सकता है। देखो कहीं-कहीं पे ना सुर-ताल में 11 लिखा होता है। एक बार मुझे भी आप क्रॉस बता देना, क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च किया तो जपताल में 10 लिखा हुआ है, सुर-ताल में काफ़ी कन्फ्यूजन है। कहीं पे आपको 10 मिलेगा, कहीं पे आपको 11 मिलेगा। अगर सुर-ताल 11 मात्रा होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झपताल। लेकिन अगर दोनों की मात्राएँ 10-10 होती हैं, तो इसका राइट आंसर झपताल और सुर-ताल दोनों होगा। ठीक है? यहाँ पे मैं ऑप्शन डी लिख देता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है? अगर झपताल में 10 मात्रा हो, सुलताल में 10 मात्रा हो, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए प्लस बी। अगर सुलताल में आपको लगता है कि 11 मात्रा होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च किया, हर जगह आपको सुलताल में कहीं पे 10, कहीं पे 11 मात्रा लिखा गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए प्लस बी। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में हर कोई आंसर बताना जिसको आपको लगता है नहीं कि सुल्तान में दोसर मात्राएँ 11 होती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो आज की वीडियो में टोटल हम 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी डिटेल में है। वीडियो टॉप 30 क्वेश्चन में कंप्लीट करूँ तो वीडियो 1 घंटा हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में डिफाइन किया है, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो सके। तो
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। आपको जस्ट बताया मैंने कि हर एक क्वेश्चन में कितना डाउट होता है, कितने जगह बुक सर्च करना पड़ता है, कितने जगह साइट सर्च करनी पड़ती है, तब जाकर क्वेश्चन टाइप करना काफ़ी एफर्ट का काम है। जो आप 20 से 25 मिनट वीडियो देख लेते हो, उसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है क्रॉस चेक करने में। और आपको लगता है कि क्वेश्चन क्रॉस चेक किया नहीं जाता, काफ़ी आसान है। आसान नहीं है, इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कम से कम लाइक करते हो, उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और मेहनत करने का हमें दिल करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो, सपोर्ट करो। और जो भी जिनको पीडीएफ चाहिए, हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, सिर्फ़ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो, चाहे आपका एमपी-टेट हो, एसटेट हो, बीपीएससी हो, आसानी से आपका डांस का पेपर क्वालीफाई हो जाएगा, इसका दावा है। लेने के लिए क्या करना है, सिंपल सा इस नंबर पे आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है और इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।